जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर आज के वीडियो की शुरुआत करना। दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के इस पावन त्यौहार पर माता लक्ष्मी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि आपके घर में धन धान्य समृद्धि हमेशा बरसती रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ में दीपावली के दिन सुनी जाने वाली कथा मैं आप सभी को सुनाना चाह रही हूँ। और हाँ, जिसने व्रत किया है उनके लिए भी और जिन्होंने व्रत नहीं किया है उनके लिए भी यह कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। आप लोगों के जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके जीवन में आएंगी तो दुख दरिद्रता अपने आप बहुत दूर आपसे चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई और अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका खुल करके दिल खोलकर स्वागत किया। उसकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी को अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी तथा भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो यह कथा जो कि लक्ष्मी पूजन के दिन सुनी जाती है। वैसे आप सभी को बता दें, दीपावली के दिन हमारे हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हुए हैं जिनके कारण अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। तो अब दूसरी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा, यही अपेक्षा रखती हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का क्या महत्व, क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियाँ काटकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसके समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी एवं श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। तीसरी कथा जो इसके पीछे प्रचलित है वो है श्री राम का अयोध्या वापिस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। अब तीसरी कथा के अनुसार दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरकासुर का वध हुआ था। नरकासुर एक दानव था और उसे पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त कराना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में यह दीपावली पर इसलिए भी मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार के एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वर दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की। इसी प्रकार एक बार
साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। उसकी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का एहसास पता चला। उसने गणपति को प्रश्न किया। गणपति के प्रश्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो राजा को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री गणेश जी के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। अब आपको एक अन्य कथा के अनुसार बताएं तो एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे और वहां पर जाकर देखा कि वहां बलि एक गधी के रूप में छुपे हुए थे। दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी। उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ और दैत्यों को छोड़कर मेरी ओर अग्रसर क्यों हो रही हूँ? मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, परंतु मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व तप करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है, समय से सोता है, रात्रि के पहर में सोता है, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी एवं शक्तिहीनों को नहीं सताता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, मित्रों से प्रेम करता है, आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी जी केवल स्थायी रूप से निवास करती हैं, जहाँ उपरोक्त गुण व्यक्ति में सदैव रहते हैं। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, वीडियो में जो जो बातें बताई गई हैं उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी हमेशा वहीं पर रहती हैं जहाँ पर ये सारे गुण पाए जाते हैं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों से हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्यों को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता का नाम सदाशिव एवं दुर्गा बताया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहा हो। जन्म समय के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भी उनकी पूजा की जाती है। अब जो देवी लक्ष्मी नाम है, इसका अर्थ होता है, यह दो शब्दों के मेल से बना, एक लक्ष्य, दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के अन्य नाम हैं श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्माप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा। माता पिता जो हैं वो है ख्याति एवं भृगु ऋषि। भाई हैं धाता एवं विधाता। बहन है अलक्ष्मी। पति भगवान श्री विष्णु। पुत्र 18 हुए थे, जिनमें से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम है आनंद, प्रमद, श्रित, चिक्लित। निवास है क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ में कमल पर निवास करती हैं। और ज्योतिष शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्रवार की देवी को माँ लक्ष्मी का वार कहा गया है। माता लक्ष्मी का वाहन प्रमुखतः उल्लू एवं हाथी है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहता है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति के 2 रूपों में देखा जा सकता है, एक श्री रूप में, एक लक्ष्मी रूप में। श्री रूप में वो कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में भी वो भगवान श्री विष्णु के साथ है। महाभारत में लक्ष्मी जी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के 2 रूप हैं, भूदेवी एवं श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी है, श्रीदेवी स्वर्ग की देवी है। पहली उर्वरा से जुड़ी है, दूसरी महिमा एवं शक्ति से। भूदेवी सरल एवं सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल है।
विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आप लोगों को बताएं कि आप लोगों ने अष्टलक्ष्मी के बारे में भी सुना है। तो अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी एवं विद्या लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के प्रिय भोग हैं मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात, अनानास। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर पद्मावती मंदिर, तिरुचिरा में लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेल्लूर में महालक्ष्मी मंदिर जो है वो आप लोगों ने वैसे ध्यान दिया हो तो आप खुद सोच कर बताइएगा। ये सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर है, आप लोगों को बता दें कि जयपुर में महालक्ष्मी मंदिर एक है, इंदौर में एक श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर है और पचमठा मंदिर जबलपुर। धन की देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती है। अब बात करें समुद्र मंथन की लक्ष्मी की, तो समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। और माँ लक्ष्मी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। अब आपको बताएं कि विष्णु प्रिया लक्ष्मी जो है ऋषि भृगु की पुत्री थी। उनकी माता का नाम ख्याति था एवं समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई उनका इससे कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साधु थे। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे, इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता एवं विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती एवं दूसरी जो है बात यह है कि माता लक्ष्मी जी को जो सौतेली बहन है वही सती राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। माता लक्ष्मी पहले ही मन में विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुँच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहाँ से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा दिख रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया। नारद समझ गए थे कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उन्होंने भगवान पर बड़ा क्रोध आया और नारद सीधे बैकुंठ पहुँचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना होगा और जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा था। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में मैंने देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की यह जो कथा जो मैंने सुनाई है बहुत ही पुण्य फलदायी थी। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, लेकिन विदा लेने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे और जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बरसती रहे, इसी कामना के साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। फिर मिलेंगे।